सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे। हाई कोर्ट AWS केस मेरे द्वारा 16 मई 2020 को शुरू किया गया। उसके बाद जो है प्रयागराज बेंच से लेकर लखनऊ बेंच तक उसकी सुनवाई के लिए लगभग दर्जनों लिस्टिंग और 50 जो है अर्जेंसी फाइल करते हुए केस को आगे बढ़ाया गया। काउंटर रिजॉइंडर और हर एक जगह पे सरकार को घेरा गया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय भी जाकर अर्लियर सुनवाई के लिए आदेश प्राप्त किया गया। और जैसे ही वह आदेश आया तुरंत सौरभ सैफ शमशेरी जी के यहाँ उसे प्रस्तुत किया गया और कई बार जो है मेंशन करने के बाद उन्होंने डेट और टाइम दोनों फिक्स करते हुए कहा कि इसी सप्ताह हम इसको निस्तारित कर देंगे। तब प्रदेश में कोई भी नहीं जन्मा था जो AWS केस के लिए अपना 1 मिनट भी देता या उस केस में जो है कहीं भी विधिक रूप से पैरवी करता। कोई भी ऐसा नहीं था। जिसने 2020 में पिटीशन डाली वह भी, और जिसने 22, 21, 23 में डाली वह भी सिर्फ और पिटीशन डाल के शिवम पांडे के ऊपर थोप दी गई, चाहे वह लखनऊ में हो चाहे वह प्रयागराज में हो। साथियों मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। जब तक सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही थी, एक प्रॉपर सुनवाई हो रही थी, सभी चीज़ें अभ्यर्थियों के हित में जा रही थी, कहीं भी सुनवाई में कोई भी कोताही नहीं थी, तो पूरा प्रदेश कहता था बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और रिजल्ट जज साहब के स्वविवेक और उनकी गलत नीतियों के कारण रिजल्ट अगर आपके विपक्ष में आ गया, पक्ष में नहीं आया, तो शिवम बहुत गंदे बहुत गंदे बहुत गंदे। मतलब क्या है, ऐसे लोग निंदक नहीं होते हैं साथियों, ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं जो कि तुच्छ प्रवृत्ति के होते हैं। उन तुच्छ प्रवृत्ति के लोगों के विषय में मुझे चूँकि मैं आप लोगों से पहले कह चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना है। उन्हें उनको के कर्म के हवाले करके आगे बढ़ना है। AWS केस में हमारी अपील फाइल होना प्रारंभ हो गई हैं। अप्रॉक्सीमेटली कल हमारी एक और अपील फाइल हो जाएगी और हमारी तीनों अपील धरातल पर आना स्टार्ट हो गई हैं। तो फिर पड़ गई हैं, तो इसका मतलब कि अभी सेक्शन में जाएगा, रिपोर्टिंग होगी, तो साथियों उसमें थोड़ा समय लगेगा और धीरे धीरे हम पटल पर आ रहे हैं। हमारे तरफ से मोस्ट सीनियर GK सिंह जी और अशोक खरे जी दोनों बहस करेंगे और दोनों की फुल पेमेंट साथियों हो गई है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी तनिक भी चिंता न करें और विश्वास के साथ आप मुझसे जुड़े रहें। कोई भी हो, चाहे वह प्रयागराज बेंच में हो, और जिस विश्वास के साथ मेरे साथ आ रहा है उस विश्वास के साथ मैं उसे भरोसा दिलाता हूँ एज अ एडवोकेट। मैं उसके लिए, अपने लिए और जितने भी AWS के साथी हैं और जो योग्य हैं, नौकरी पाने लायक हैं, उनकी नौकरी के लिए तत्परता से लड़ूंगा। विश्वास रखिए, इतने कम लोगों के साथ, मात्र 50 से 60 लोगों के साथ 2-2 सीनियर का पैसा पहले पेड कर देना, यह बहुत ही बड़ी बात है साथियों। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुट्ठी भर 4 या 5 साथियों की वजह से यह कार्य कर पाया हूँ। और पहले से पेमेंट करने के बाद लोगों को जोड़ना, यह नियति और नीति और हमारे द्वारा किए गए ईमानदारी के कार्य को दर्शाता है। हमें किसी को कोई सफाई नहीं देनी है। और जो मूर्खता कर रहे हैं, चूँकि हम सीनियर कर चुके हैं भैया, हमने पहले बता दिया कर दिया। अब तुम जाओ सीनियर के पास, वीडियो दिखाओ, फोटो दिखाओ और बताओ कि शिवम पांडे आपके नाम पे लूट रहे हैं, आपकी कोई याचिका पड़ी है कि नहीं पड़ी है। वो क्यों बताएंगे तुम्हें हमारी पिटीशन पड़ी है कि नहीं पड़ी है। अशोक खरे साहब यहाँ से कॉल आई मुझसे, साहब ने जो है बात किया, मैंने सारी चीज़ों को स्पष्ट बताया और मैंने कहा कोई भी ऐसा मैंने कार्य नहीं किया है जिस कारण से एक सीनियर अधिवक्ता के उस पर जो है कोई वो लगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके नाम का सहारा इसलिए लिया कि 2, 4, 6 लोग मेरे साथ जब जुड़े रहेंगे तो आपकी फ़ीस मैनेज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अकेले मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने जितना मेरे पास था मैंने किया, उसके बाद भी मुझे दूसरों से आवश्यकता है, इसलिए मैंने 2, 4, 6 जगह किया। वो आपके फ़ोटोज़ शेयर किए जो कि मुझे नहीं करना था। फ़िलहाल मैंने जो फ़ोटो या 1-2 सेकंड के, 1-2 मिनट के जो वीडियो बनाए थे उनकी परमिशन से बनाए थे, तो उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सिर्फ ये कहा कि आप जो है अभ्यर्थी होने के नाते एक अधिवक्ता भी हैं, तो अधिवक्ता होने के नाते आप एक गरिमा को बनाए रखिए। आप अनावश्यक कहीं भी ऐसा प्रचार ना कीजिए जिससे आपकी भी इंसल्ट हो, हमारी भी इंसल्ट हो। साथियों, एक आकाशवाणी जो ऑडियो और वीडियो और मतलब अपने आप को पॉपुलर करने के लिए वह किसी को कुछ भी कह सकता है। वो यहाँ तक भारत सरकार
को भी, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, एसएसपी, कप्तान, पुलिस, वकील, सीनियर वकील, मोस्ट सीनियर वकील, किसी को कुछ भी कह सकता है और उसके मुंह से हमेशा गंदगी ही निकलेगी, अच्छी बातें उसके मुंह से नहीं निकलेंगी। तो वो अगर खरे साहब के लिए कुछ भी कह रहा है तो आप लोग धैर्य के साथ आप लोग थोड़ा सा वो संतोष रखिए और उस संतोष का फल मैं आपको दूंगा। ईडब्ल्यूएस के साथियों, मैं ना हारा था ना हारूंगा। आप लोग बिल्कुल शांति से सिर्फ मेरे द्वारा किए गए प्रयास को देखिए, चाहे वह प्रयागराज बेंच में मेरे साथ जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो या लखनऊ बेंच का कोई भी व्यक्ति हो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता हो और ईडब्ल्यूएस के लिए उसने अपना भविष्य मेरे ऊपर सौंप दिया है, तो मैं उसके उस भविष्य को वापस कराने में अपनी तन्मयता से सारी स्थिति को लगा दूंगा। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उसे वास्तव में ज्ञान होगा कि कौन लड़ाकू था और कौन अवसर को साध कर सिर्फ याची याची खेलता था और सिर्फ अनावश्यक आलोचना और अपनी दुर्भावना का प्रदर्शन करना उसे आता था। मैं अत्यधिक न बोलते हुए सिर्फ इतना बोलूँगा, मैं कर्म कर रहा हूँ, किसी की बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मेरे कर्म के अनुसार आप लोग देखिएगा कि रिजल्ट क्या होगा। आप सभी को अयोध्या नाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के ज़रिए नियुक्ति प्राप्त हो और मेरे जीवन का पहला जो बड़ा माध्यम है, बड़ा लक्ष्य है, वह पूरा हो और मैं सर उठाकर सभी से यह कह सकूं कि जो स्वप्न मैंने दिखाया था वह सभी का पूरा हुआ, जिसके लिए भगवान श्री राम का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और करूंगा। और आप लोगों के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन अयोध्या धाम में करूंगा। मास्टर बनने के बाद इसी शपथ के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।